अगर आप अस्तर वाला सूट सिल रहे हो और आपके अस्तर में कान है तो आपका सूट खराब हो जाएगा। कितना महंगा आपने सूट ले रखा है, लेकिन अगर अस्तर की वजह से आपका सूट खराब हो जाता है तो ये गलती आपकी रहेगी। मैं शर्मिला फकेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। मैं आपको बता रही हूँ कि अस्तर से कान कैसे निकालें। जैसे हम अस्तर लेके आते हैं तो इस तरह से अस्तर होता है हमारा, और यहाँ पे जो कान वगैरह दिख रही होती है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ से ये जो टेढ़ा दिख रहा है इसको सीधा काट देते हैं यहाँ से, और काटने के बाद क्या होता है, कई यूट्यूबर ऐसे भी बताते हैं कि इस कपड़े को हमें कैसे कान निकालनी चाहिए। तो इसको समेटो वापस, जैसा आपने लिया वैसा का वैसा पानी में भिगो दो, 2-3 घंटे के बाद इसको निकाल के और ऐसे का ऐसे सुखा दो, जैसा है वैसे का वैसे सुखा दो, तो ऐसे कान नहीं निकलेगी। कान निकालने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि अस्तर में कान है भी या नहीं। देखो इस साइड ये अस्तर में कान है, इतनी सारी कान है, और दूसरी साइड दिखाऊं तो मैं आपको, मैंने अस्तर की कान निकाल दी। ये देखो इस साइड नहीं है। अगर आपका अस्तर इस तरह से है तो आपके अस्तर में कान नहीं है, और अगर आपको इस तरह से अस्तर दिख रहा है पकड़ने से, ये देखो टेढ़ा दिख रहा है, झोल दिख रही है खींचने से, तो इस अस्तर में कान है। और इसकी कान निकालना मैं आपको बता देती हूँ, चाहे जितना भी आप लगाना चाहे लगा लो। तो मुझे इसमें सूट के अकॉर्डिंग हिप निकालनी है। हिप निकालने से पहले हमें कान निकालना है। तो कान निकालना है, ये देखो इस साइड ये ज्यादा तिरछा दिख रहा है तो हमें कम साइड से पकड़ना है। जिस साइड कम तिरछा दिख रहा है इस साइड से पकड़ना है, और 1 इंच कपड़े को यहाँ से कट लगा देना है। कट लगाने के बाद इसको ऐसे पाड़ देंगे। ऐसे पाड़ेंगे तो देखो इतनी सारी कान निकल गई। अब क्या होगा, इस अस्तर को हम ऐसे फोल्ड करके देखेंगे ऐसे। तो ये देखो यहाँ पे आपको कान दिख रही है, लेकिन ये कान है नहीं, ये कान नहीं है। मैं आपको बताती हूँ ये क्यों नहीं है। तो यहाँ से मुझे जितनी हिप लेनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से कपड़ा उतार लिया। बैक और फ्रंट दोनों के लिए उतार लेती हूँ मैं, और दोनों पे ही दिखाती हूँ आपको कि ये कान है या नहीं है। यहां से भी हमें ऐसे ही उतार लेना है, और उतारने के बाद जो कन्नी बचे ना इसको ऐसे तिरछा काटना है ताकि एक धागा इधर से उधर ना निकले। अब देखो इस अस्तर को हमें ऐसे फोल्ड करना होता है सूट कटिंग करने के लिए, ऐसे। तो ये देखो कितनी सारी कान दिख रही है, दिख रही है ना। इसको फोल्ड करके रख देती हूँ मैं, और इसको भी फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखो इसमें भी दिख रही है, लेकिन ये कान है नहीं इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम इसको धोएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अभी इसमें मांडी है, जो कपड़ा बनता है, जो अस्तर बनता है वहां पे इसमें मांडी सी एक डाल दी जाती है, जिससे कपड़ा अखबार की तरह दिखने लगता है। तो वो मांडी डालते हैं ना, उस टाइम जिस तरह से कपड़ा पड़ा होता है उसी तरह से जम जाता है। तो अभी देखो मैं धो के दिखाती हूँ। कमीज भीग गया, देखो ये मैंने धो लिया। धो के सारी साइड से ऐसे सीधा कर लेंगे। अब देखो इसको करेंगे फोल्ड। जैसे हमने पहले फोल्ड किया ठीक वैसे ही फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड कर लिया, इस साइड से रख दिया, और दूसरी साइड से भी हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। यानी कि अगर 2 बंदे पकड़ के इसको फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा। अब देखो मैं दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये देखो बिल्कुल सीधा है, कहीं पे इसमें कोई भी कान नहीं है। थोड़ा सा इधर करके बराबर, और इस पे कर लो प्रेस। और ये जैसे टेढ़ापन क्यों आ जाता है अस्तर में, जब कपड़ा बनता है ना, ये अस्तर बनता है
वहां पे इसमें जो मांडी डाल दी जाती है। जैसे हम पोछा लगाते हैं घर पे, और पोछा वो थोड़े दिन के बाद थोड़ा टाइट सा हो जाता है ना, मतलब कपड़ा थोड़ा टाइट सा हो जाता है, जिसको हम सुखाते हैं पोछा लगाने के बाद, तो उसमें वैसा का वैसा ही वो टिका हुआ होता है, वैसा ही सूख जाता है। तो वैसे ही ये अस्तर होता है, जिस टाइम बनता है उस टाइम उसमें मांडी डालने के कारण इसमें काण दिखने लगती है, लेकिन वो होती नहीं है। तो इस तरह से आप अस्तर को धो के बिल्कुल सीधा ऐसे परफेक्ट इस पे प्रेस कर लोगे। तो देखो, मैं सभी सूटों के अस्तर इसी तरह से सेट करती हूँ। एक ये रहा मेरे पास, पहले से करके रखा हुआ है मैंने, ये देखो, ये देखो, ये भी ऐसे ही दिख रहा था। अब एक ये है, एक सूट के लिए मैंने ये कटिंग करके मैंने धो के रखा हुआ है। तो अब मैं इस पे प्रेस कर लूंगी और इसकी कान बिल्कुल निकल गई है। तो ऐसे आप अपने अस्तर की कान निकाल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक बार मैंने एक वीडियो देखा था, वो बता रहे थे, बहुत बड़ा चैनल है उनका, वो कह रहे थे कि ऐसे पकड़ के ऐसे अस्तर को, पूरा 2 मीटर होता है, उसको धोने के बाद जब वो अकड़ जाता है ना, उसको ऐसे ऐसे करो तो यहाँ से हाथ दुखने लग जाते हैं भाई। अगर 3-4 सूटों का अस्तर ऐसे हम सीधा करने लगे तो सिलाई कब करेंगे? तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये काम बिल्कुल 2 मिनट में हो जाता है और अस्तर की कान बिल्कुल निकल जाती है, और ये आपका सूट को बिगड़ने से बचा लेता है। तो इस तरह से आप अपने सूट के अस्तर की कान निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।